ओम शांति। जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। ये आज कंप्लीट मुरली स्वदर्शन चक्रधारी और विचार सागर मंथन कैसे किया जाता है पूरा बताया है। क्या आप सोचो, फिर उसके बाद क्या सोचो, फिर उसके बाद क्या सोचो, फिर आगे क्या सोचो, सारा बताया। इसलिए अच्छे से पढ़ना, फिर आपको समझ में आएगा विचार सागर मंथन करना किसे कहा जाता है। कहीं पूछते हैं विचार सागर मंथन करना किसे कहते हैं। एक ही पॉइंट पर फिर आगे हमारे शुद्ध ऐसे विचार चलते चलते फिर हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कैसे स्टार्टिंग करें, कैसे कैसे विचार। तो फिर ऐसे पूरा बैठ के आपको घंटा पता ही ना चले। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य के पास व्यर्थ इतना है कि विचार सागर मंथन करने बैठा होता है स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, और बन जाता है परदर्शन पर चिंतन, क्योंकि शुद्ध विचारों की शॉर्टेज बहुत है। इसीलिए वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां पर बाबा अपना विचार सागर मंथन हमारे सम्मुख रखते हैं। और हम वैसा विचार सागर मंथन नहीं कर पाते जो हमें भगवान सिखाते हैं मुरलियों में, कि अगर कोई आए तो क्या बोलो, फिर आगे क्या बोलो। ये तक भगवान हमें सिखाता है कि आपको कन्वर्सेशन कैसे करनी है, किस तरह से बात करनी है, क्या रिस्पॉन्स सामने वाला देगा, फिर आपको क्या सोचना है, फिर आगे क्या बोलना है। ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले क्या बोल सकते हैं। फिर अगर वो ऐसा बोले तो इसको कहते हैं विचार सागर मंथन करना, कि पॉइंट्स पे पॉइंट्स निकालना। उसके बाद ये सोचना कि इसके बाद बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं, और फिर उस आत्मा को हमने कैसे समझाना है। जब तक आप इस चिंतन में नहीं जाओगे तब तक कुछ अपना विचार सागर मंथन नहीं चलने वाला। और जब तक मंथन ही नहीं होना तो परिवर्तन कहां से हो जाना है। कोई भी परिवर्तन मंथन करने बगैर होता ही नहीं है। आपने जब ज्ञान सुना भी होगा तो भी उसका मंथन किया होगा, तो आपके विचार चले होंगे कि हाँ बात सही है। तो जब आपने अपनी बुद्धि को कहा बात सही है तो आप पक्के हो गए। अगर आप हल्का सा भी कुछ भी संशय रख लेते, नहीं नहीं चलो इतनी बात तो ठीक है, ये बात थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आप टिक नहीं सकते हो। अगर आपको हर बात समझ में आती गई, फिर जितना पढ़ते गए और एक्सप्लेनेशन आपके सामने खुलता चला गया, हर पढ़ाई का हर पॉइंट आपके सामने खुलता चला गया, फिर आपने उसको यूज करके देखा, फिर आपका अनुभव बनता चला गया, तो आप उस पक्के स्टूडेंट हो गए। और कोई यहाँ पे ठप्पा लगा के पक्का थोड़ा किया जा सकता है। उसके अनुभव उसको पक्का या कच्चा बनाते हैं। अगर उसकी बुद्धि माया के राज्य में चली जाती है, शुद्रपने में चली जाती है, आप लाख उसको समझाने की कोशिश करें वो समझना ही नहीं चाहेगा। ज्ञान उसने भी उतना सुना है, ज्ञान आप भी उतना ही सुन रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई एक पॉइंट ऐसा उसकी बुद्धि में फंस गया है जो उसको बार बार संशय की तरफ ले जाता है। तो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। अगर सोचें और विचार करें कि क्या पूरा प्रोसेस है, तो कभी भी हार नहीं हो सकते हैं। माया हार जाएगी, आपको हरा नहीं पाएगी। तो जब भी फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन जरूर करना है। ओम शांति।